भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा। रस और रास में एक विशिष्ट परिभाषा हम कई बार बता चुके हैं। व्यक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति के क्रियाएं होना वो सब रस कहलाता है, और ठाकुर जी के द्वारा भक्त प्राप्ति की क्रियाएं होना वो रास कहलाता है। आप योजनाएं बनाते हो ठाकुर जी से मिलने की, वो रस है, पर ठाकुर जी योजना बनाते हैं आपसे मिलने की, वो रास है। और इस रस और रास के बीच में कई प्रसंग, कई कथाएं। मीराबाई इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके साथ रास हुआ। तुकाराम जी, नामदेव जी महाराज इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके साथ रास हुआ। हमारे साथ रास नहीं हुआ, हम अभी रस में ही हैं। हम वृंदावन जाते हैं, हम बिहारी जी जाते हैं, हम राधा रमण जाते हैं, हम गोवर्धन जाते हैं, हम राधा कुंड जाते हैं, हम कृष्ण कुंड जाते हैं, हम भरत 84 कोस जाते हैं, हम पंढरपुर जाते हैं, हम द्वारिका जाते हैं, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं। ये सब रस है। लेकिन किसी दिन श्री जगन्नाथ जी अगर उल्लासनगर आ जाएं, वो रास है। पंडरीनाथ कभी आपके पास आ जाएं, वो रास है। और एक प्रकार से कोई अन्य भाव में मत लीजिएगा, पर ये 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत जी उल्लासनगर आती हैं, ये रास है। आपको नहीं जाना पड़ा, भागवत जी आए। कल गिरधरलाल जी यहां मंच पर पधारे, ये रास है, ठाकुर जी आए। पर इनमें भी एक चीज ऐसी है, निमंत्रण दिया गया है। कथा के लिए निमंत्रण दिया गया, मंच पर ठाकुर जी आए उसके लिए निमंत्रण दिया। जहां निमंत्रण ही नहीं दिया गया तब ठाकुर जी आ जाए, वो रास। उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया है, बिना निमंत्रण के व्यवस्था सारी की गई है, पर निमंत्रण नहीं है। समझ रहे हैं बात को? व्यवस्था सारी की गई है, योजना सारी बनाई गई है, लेकिन निमंत्रण नहीं देगा। गोपियां हर दिन प्रतीक्षा करती हैं। ठाकुर जी ने चीर हरण किया था, तब संकेत कर दिया था कि हम शरद पूर्णिमा पर रास करेंगे। उस दिन से गोपियां रोज तैयार होती हैं, रोज प्रतीक्षा करती हैं, अब कितने दिन रह गए, अब कितने दिन रह गए, अब कितने। आज शरद पूर्णिमा है, आज सुबह से गोपियों ने श्रृंगार किया है, लेकिन श्रृंगार कैसा है बंधुओं? जब बहुत उत्सुकता होती है ना, बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो काम सुधरे हुए नहीं होते, बिगड़े हुए होते हैं। और दिन तो बलिया भला श्रृंगार करती थी गोपियां, पर आज तो श्रृंगार ही विचित्र है। क्यों? आज शरद पूर्णिमा है, इतनी उत्सुक हैं गोपियां। एक आंख में काजल लगा रही है तो हाथ इतना कंपन कर रहा है कि वो काजल कभी इधर फैलता है, कभी इधर फैलता है, फिर जैसे तैसे उसको ठीक करती हैं, लेकिन वो फैले हुए ही काजल में है। अपने माथे पर कुमकुम लगा रही है तो हाथ का कंपन ऐसा है उत्सुकता में कि वो कुमकुम भी फैला हुआ है। जो वस्त्र धारण किए हैं वो सब भी अत्यंत उत्सुकता के कारण वो जहां व्यवस्थित होने चाहिए वहां व्यवस्थित नहीं है। आज अपने केश भी काढ़े हैं तो वो केश भी अव्यवस्थित से हैं। हमारे ब्रज के रसिक संतों को देखो आप, उनके रूप स्वरूप को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 घंटा शीशा के सामने बैठ के आए होंगे। लगाओ चंदन, थापा मारा सिर पे, अपने बढ़िया केशों की जटाओं को खोल लिया, को जो अचला मिला कंधे पर डाल लिया और निकल जाते हैं। फिर भी उनके रूप में ऐसी आकर्षण, फिर भी उनकी चाल में ऐसा आकर्षण, उनको देख करके ऐसी स्तब्धता आ जाती है, उनके सामने बैठ करके प्रणाम करने का मन हो जाता है। क्योंकि वो सदा उत्सुक रहते हैं ठाकुर जी के लिए।
आज गोपियों को देख करके गोपी भाव या कोई स्त्रीत्व प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई महापुरुष है, कोई संत हैं। गोपियों का स्वरूप ऐसा है, अत्यंत उत्सुकता में। तो मतलब रास का मतलब क्या, व्यवस्था सारी है पर निमंत्रण नहीं है। गोपियों ने व्यवस्था सारी करके रखी है, लेकिन ठाकुर जी को ना तो निमंत्रण दिया है, ना निमंत्रण की उम्मीद करती हैं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। हम अन्यथा भाव में नहीं कह रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कथा जहां जिन नगरों में होती है ना, उन नगर के कई लोग, अब भीड़ इतनी होती है तो भीड़ में से बोलते, महाराज जी हमारे घर आओ। हम कहते हैं देखेंगे, अब कैसे जाएं, इतनी जगह कैसे जाना हो, व्यस्तता कार्यक्रमों की ऐसी रहती। तो कई लोगों को ऐसा प्राप्त होता है संदेश कि उनको ये नहीं पता कि मैं कब आऊंगा, बस मैंने ऐसा कर दिया है। अब वो 7 दिन रोज प्रतीक्षा करते हैं, रोज अपने घर में कुछ ना कुछ बना देते हैं, रोज कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं, सोफा रोज साफ कर देते हैं, रोज पुष्पों से तैयारी कर देते हैं, पता नहीं कब आ जाएं। ऐसा होता है कई बार। और फिर जब बाद में पता चलती है, इतना कष्ट होता है कि हम ऐसे भी क्यों किया। अब कोई कहता है कि हमारे घर आओ, मैं तो नीचे नजर कर लेता हूं, मैं क्या बोलें, अब कैसे बोलें कि हम आए। पर बंधुओं, ये रास है, व्यवस्था पूरी है, पर आने की तिथि निश्चित नहीं है, और आएंगे भी ये भी निश्चितता नहीं है चित्त में। बस भाव है कि आ सकते हैं, और तभी ठाकुर जी का आगमन हो जाए, वो रास है। इसलिए भैया हर दिन एक तैयारी तो किया करो घर पर, कुछ नहीं तो पुष्प आ गए हैं, थोड़ी सजावटी कर दो, क्या पता आज आ जाए। पुष्प नहीं आए तो आज रसोई घर में जो सामग्री बनाओ, एक कुछ अच्छी, जो उत्सवों पे बनाते, दीपावली होली पे गुजिया बनाते हैं, खीर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ नया बनाते हैं ना, एक उत्सुक कुछ विशेष बनाते हैं, एक विशेष आहार कुछ भी बनाओ, रोज बनाओ, और इस भावना से बनाओ, कहीं ठाकुर जी आ गए तो क्या पवाएंगे। अपने घर का कोई एक आंगन, वहां सुंदर चौक पुरा दो, बढ़िया, वहां पे गोबर का लेप कर दो, ठाकुर जी आ गए तो। कुछ भी एक व्यवस्था रोज करो, और जब ठाकुर जी नहीं आवे तो शाम को वो व्यवस्था शयन से पहले अपने सेवा के ठाकुर जी को पधरा दो, ताकि उनको ये संकेत मिलता रहे कि हमने व्यवस्था की थी, आप आए नहीं, कभी तो आएंगे। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसी उदित हुआ, गोपियां और उत्सुक हो गईं, और उनकी उत्सुकता में स्थिति ऐसी हो गई, तडोण्डुराजः ककुबः कनैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन। चंद्रमा ने जैसी प्रकाश डाला तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे वृंदावन की परत पर कोई श्वेत कालीन बिछा दी हो। चंद्रमा के प्रकाश से श्री यमुना जी में उठने वाली तरंगें मानो ऐसी लग रही है कोई श्वेत श्वेत पुष्प प्रकट हो गए हों। अरे वो चंद्रमा का प्रकाश केवल गोपियों के हृदय पटल को प्रसन्न नहीं कर रहा है, आज संपूर्ण वृंदावन खिल रहा है। वृंदावन में सुंदर सुंदर पुष्प, जिनके पुष्प नहीं हैं, ऐसे वृक्षों ने भी अपने अंदर से पुष्पों को प्रकट कर दिया है। बंधुओं, इसका मतलब क्या है? कभी कभी प्रकृति शुभ संकेत करने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक हवा, प्राकृतिक स्पर्श,
प्राकृतिक वृक्ष, प्राकृतिक लीलाएं आपको संकेत करती हैं कि आज का दिन शुभ है। गोपियां जब देखती हैं कि वृक्षों में पुष्प प्रकट हो रहे हैं, यमुना जी की तरंगें आज जल जैसी नहीं पुष्प जैसी लग रही हैं, वृंदावन की फरस पर चंद्रमा की किरण मानो ऐसे लग रही है किसी ने श्वेत पराग बिछा दिए हों। पशु पक्षी सब एक ही स्वर में मानो जैसे गा रहे हों। ये सब शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में प्रकट होने लगा। गोपियों के मन में परम आह्लाद हो रहा है। कोई दूध काट रही है, कोई काजल लगा रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई पति को प्रसाद पवा रही है। सब अपने अपने कार्यों में थोड़ी थोड़ी व्यस्त हैं, पर सबका चित्त लगा है कि आज शरद पूर्णिमा है, आज कृष्ण ने मिलने के लिए आज्ञा की थी। मानो ऐसी हैं कि गेट सेट तो हो चुका है, बस गो कहने की देर है। तैयार बैठी हैं, सब कार्यों में लगी हैं, बस प्रतीक्षा कर रही हैं कि ठाकुर जी एक बार संकेत कर दें और हम तुरंत पहुंच जाएं उनके पास। तभी श्याम सुंदर पहुंचे हैं और एक कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके ठाकुर जी ने जैसे ही देखा शरद ऋतु की ये रात्रि, आज आकाश में गंधर्व जन भी, आज आकाश के देवी देवता भी सब उत्सुक हैं इस रास में प्रविष्ट करने के लिए। तभी ठाकुर जी ने अपनी वेणु को अधर पर धारण किया, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही ठाकुर जी ने वेणुनाद करना प्रारंभ किया। आज की वेणु सामान्य स्वरों से युक्त नहीं है। जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी उसमें क्लीन शब्द पिरो के भेज रहे हैं। ठाकुर जी के 3 रूप हैं, ध्यान से सुनो। वंशीधर, मुरली मनोहर और वेणुगोपाल। ध्यान से सुनिएगा। वंशीधर, मुरली मनोहर और वेणुगोपाल। एक ही वंशी, उसके 3 वंशी भी है, मुरली भी है और वेणु भी है। वंशी तो एक ही है, लेकिन उसके बजाने का तरीका और जिसके लिए वो बजाई जा रही है उससे उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे, थोड़ा समझिए। ठाकुर जी मुरली कब बजाते हैं? जब किसी को अपनी ओर आकृष्ट करना हो, किसी पर ठाकुर जी रीझ जाएं और वो संसार की माया में फंसा है, लेकिन ठाकुर जी का मन आ गया कि नहीं इसको अपनी ओर खींचना है, तो उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे रसखान के लिए बजाई थी, ऐसी मुरली बजाई कि वो रसखान जो संसार के विषय भोग में लोलुप्त था, दौड़ पड़ा वृंदावन के लिए। तो संसार के विषय भोगों में संलिप्त है, लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि वो वृंदावन का हो जाता है, ठाकुर जी का हो जाए। समझो उसने मुरली सुनी। वंशी ठाकुर जी अपनों के लिए बजाते हैं, जो ठाकुर जी के हैं। जैसे अभी आप कथा सुन रहे हैं, इस कथा में वक्ता जो सुना रहा है या कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, ये सब वंशी की धुन है, क्योंकि आप पहले से ही ठाकुर जी के हो और उनको सुनते रहते हो निरंतर। ये वंशी धुन है। और फिर तीसरी आती है वेणु। वेणु का मतलब क्या है? वेणु का स्वर आते ही नेत्र बंद हो जाएंगे, जिस कार्य में हो वहीं स्थित हो जाओगे, कार्य की पूर्ति करने लायक बचेंगे नहीं। उसी समय बस इच्छा होगी, चाहे जितना बड़ा काम हो, मुझे श्री राधा रमण जी के पास पहुंचना है, नहीं पहुंचा तो प्राण चले जाएंगे। श्री बिहारी जी के दर्शन नहीं किए तो कल कुछ हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल जी का महाप्रसाद यदि कल स्वीकार नहीं किया तो शायद हो सकता मैं जीवित ना बचूं। ऐसी विचलनता चित्त में आ जाए तो समझो ठाकुर जी वेणु बजा रहे। और तीनों में आकृति भी परिवर्तित है। ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो अधर के बिल्कुल सन्मुख हस्त कमल होता है, और ठाकुर जी जब मुरली बजाते हैं तो अधर
ऊपर और हस्तकमल नीचे होते हैं। और ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं तो मुखमंडल झुक जाता है और दोनों हस्तकमल ऊपर की ओर हो जाते हैं। वो वेणुनाद है। कभी कभी मंदिरों में जब दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी की आकृति में ये अनुभव किया कीजिए कि ये वंशी बजा रहे हैं, कि मुरली बजा रहे हैं, कि वेणु बजा रहे हैं। और बहुत तनिक सा ही अनुभव होगा। इससे ऐसा नहीं कि पूरे हाथ ऐसे दिखेंगे ठाकुर जी के, बहुत तनिक सा, बस अधर ध्यान लगा करके अधर देखिएगा, फिर ठीक सामने देखना अधर से कितने ऊपर या कितने नीचे हाथ हैं। अगर ठाकुर जी के अधर से नीचे हाथ लग रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइएगा ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। अधर के सन्मुख हैं तो वंशी बजा रहे हैं। मुरली बजाने का मतलब क्या है? अभी ठाकुर जी चाह रहे हैं तुम और समीप आओ। वंशी बजाने का मतलब क्या? ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मेरे हो चुके हो। लेकिन जब ठाकुर जी ऊपर की ओर थोड़ा सा अधर लगे कि हस्त जो है वो अधर से ऊपर हैं, तो समझो वेणु बजा रहे हैं। और वेणु बजा रहे मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं तू रास का अधिकारी है, बस प्रतीक्षा कर, तेरे लिए वेणु बजेगी। सभा में बताने वाली बातें नहीं है। इनका अधिकार तो बहुत तनिक लोगों को है, बहुत किंचित लोगों को है, बहुत रस में डूबे लोगों को है। लेकिन फिर भी जो इस स्थिति को समझ पा रहे हों वो इसका अनुभव कीजिएगा। वेणु, वंशी या मुरली। आज रास के लिए ठाकुर जी मुरली नहीं बजा रहे हैं, वंशी नहीं बजा रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं। और वेणु जब ठाकुर जी बजाते हैं तो हस्तकमल ऊपर होता है, मदमस्त होकर के ठाकुर जी बजाते हैं। बहुत कम चित्र ऐसे मिलेंगे जहां ठाकुर जी के हस्तकमल ऊपर हो और मुख जो है वो किशोरी जी की तरफ झुका हो। वो है वेणुगोपाल। जैसे वेणु की ध्वनि गई है कर्ण रंध्र से, दौड़ पड़ी गोपियां। उसी समय उस काल में यह भी विचार नहीं किया कि इस कार्य को पूरा कर दें या ऐसे ही हम जाएंगी तो इसका परिणाम क्या होगा, कौन क्या सोचेगा, पति हमें रोक सकते हैं, सास ससुर घर के या कोई भी क्या वार्ताएं करे, कुछ विचार नहीं किया। उसी अवस्था में दौड़ पड़ी हैं ठाकुर जी के पास। किसी के वस्त्र अस्त-व्यस्त हैं, किसी ने श्रृंगार विपरीत किया है, ओष्ठ में लगाने वाला आंख में लगा लिया, आंख वाला होठ में लगा लिया है। किसी ने कुंडल विपरीत पहने, पीछे से पहन लिया है। किसी के आधे केश खुले, किसी की चोटी बंधी है, किसी। अरे ऐसी अवस्था में कहां समय है सजने संवरने का। और गोपियों से कोई पूछता है कि अरे नेक्स्ट सज के तो जाओ, श्याम सुंदर के पास जा रही हो पहली बार। गोपियां कहती हैं अरे बाह्य श्रृंगार यदि देखना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी। कन्हैया ने वाकू देखो भी नहीं, कन्हैया स्वरूप ना देखे, वो तो हृदय देखे। अरे वो पूतना इतनी सुंदर बन के आई कि सब ब्रजवासी मोहित हो गए वहां पे। और श्याम सुंदर ने अपने आंखन से हाथ ही नहीं हटाया हुआ देखवे के काजे। वो सुंदरता ना देखे, वो वस्त्र ना देखे, वो नैन नक्श ना देखे, वो रूप को लावण्य ना देखे, वो तो हृदय देखे। अगर ठाकुर जी रूप देखते तो रास में जा रही इन गोपियों में अनेक गोपियां 90-90, 100-100 वर्ष की हैं, जिनके पुत्रों के भी ब्याह हो चुके हैं। ठाकुर जी के लिए ये कोई स्त्री पुरुष के मिलन का व्यवहार नहीं है। इसको आप उसमें आंक नहीं सकते। 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक की गोपियां रास बिहार में जा रही हैं। लेकिन एक स्थिति का वर्णन करते हुए हमारे रसिकाचार्य कहते हैं कि वो गोपी जिससे चला भी नहीं जाता है, आज वेणु का नाद सुनकर के कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपी वो एक युवा गोपी की तरह चलती हुई जा रही है रास में। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये गोपियां जीवात्मा नहीं है, ये गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं है। दौड़ पड़ी गोपियां।
6 वर्ष की गोपी, जिसको यही नहीं पता स्त्री पुरुष किसको कहते हैं। आज मैं सुबह कहीं मेरे को पता चला कि कोई ऐसा बोल रहा था, ये संत महापुरुष जो हैं ये वैसे तो इतना ठाकुर जी की, किशोरी जी की लीलाओं को कथा मंच से कहते हैं, और आजकल के युवा जो प्रेम संबंध के उसका इतना विरोध करते हैं। अरे आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? आप ठाकुर जी के प्रेम को आजकल के युवाओं के प्रेम संबंध से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो इसको तो प्रेम कहना भी अपराध है। ठाकुर जी ब्रज में कितने वर्ष रहे? 11 वर्ष 56 दिन। कितने? और इन 11 वर्ष 56 दिनों में ठाकुर जी ने रास विहार किया, नौका विहार किया, जल विहार किया, गोपियों के संग रास किया, किशोरी जी के संग लीलाएं की। आज भी 11 वर्ष के बालक को यहां खड़ा करके देखिए, क्या उसमें इतना विवेक है कि स्त्री पुरुष किसको कहते हैं या स्त्री पुरुष संग किसको कहते हैं? और वो भी आज की स्थिति जहां पर सब कुछ परोसा जाता है इसके माध्यम से, जहां पर टीवी पर, लैपटॉप में, इंटरनेट के द्वारा सब कुछ सुलभ है। ऐसी स्थिति में भी आज भी 11 वर्ष का बालक इतनी जानकारी नहीं रखता। उस काल में 11 वर्ष 56 दिन के श्री कृष्ण के उस विहार पर आप 22-25 साल के युवा युवतियों के प्रेम को कंपेयर कर रहे हो वहां पे। भागवत जी में रास विहार में वर्णन आता है कि कामदेव आया रास विहार में, तो ठाकुर जी ने मदन मोहन रूप धारण कर लिया। जैसे ही मदन मोहन रूप धारण किया, कामदेव परास्त होकर के गिर पड़ा। कामदेव कहता है, नाथ स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मुझे तो आना होता है। ठाकुर जी बोले, तुझे स्त्री पुरुष दिखते हैं? ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। यहां पर स्पर्श की इच्छा नहीं है, यहां पर दर्शन की इच्छा नहीं है, यहां पर श्रवण की इच्छा नहीं है। इसलिए इस लीला का ज्यादा विस्तार करने के लिए भी आचार्यों ने मना किया, क्योंकि हम आप सब लोग ऐसी ऐसी वस्तुएं देखते हैं, ऐसी ऐसी विचारधाराओं में रहते हैं कि हम इसको उसी भाव में देखने लगेंगे, पर ये वो भाव का विषय नहीं। असंख्य गोपियां सामने खड़ी हैं और 7 वर्ष के ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं, और सब गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मान करके देख रही हैं। ये हमारे प्राणनाथ हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने गोपियों को देखा, ठाकुर जी ने वेणुनाथ को विराम देकर के, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। सब गोपियों का स्वागत है। और अचानक ठाकुर जी के, इतनी रात को आप सब अपने पति परिवार बच्चों को छोड़ करके यहां क्यों आई हैं? आपके आने का कारण जान सकता हूं? आपके आने का कारण मैं जान सकता हूं? और ठाकुर जी ने यहां पर फिर स्त्री धर्म के 10 श्लोक बोले। स्त्रियों के धर्म क्या होते हैं, मतलब ठाकुर जी यहां पाप से अवगत करा रहे हैं कि पाप किसको कहते हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा पति स्त्रीभिर हताभ्यो लेकेप्सु भिर पातकी। ठाकुर जी कह रहे हैं, अपने परिवार को, पति को और उसके सब संबंधियों को इस प्रकार आप सब छोड़ करके अर्धरात्रि में आ गई परपुरुष के पास। अरे ये कितना बड़ा जघन्य पाप है, आप जानती हैं? स्त्री धर्म किसको कहते हैं आप जानती हैं? अरे पति चाहे जैसी स्थिति में हो, पत्नी को चाहिए उसका उद्धार हो, उसकी स्थिति का भाव रख करके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। चलो जाओ, अपने अपने घरों को लौट जाओ। अच्छा चंद्रमा देखने आई थी ना, देख लिया, चलो जाओ वापस लौट जाओ। अर्धरात्रि में तुम्हारा यहां उठना रुकना ठीक नहीं, किसी को पता चले तो क्या कहेंगे लोग। ये सब ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं?
ताकि अगर किसी के चित्त में पूर्ण समर्पण ना हो तो भयभीत होकर लौट जाए। लेकिन एक भी गोपी वहां से हिली नहीं। जब 10 श्लोकों में स्त्री धर्म का वर्णन ठाकुर जी ने किया, तब गोपियां कहती हैं आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ कहें। भगवान बोले उत्तर दो, और 10 श्लोकों का उत्तर गोपियां दे रहे हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं ऋशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। श्री कृष्ण, हम भक्त हैं, और जिस प्रकार भात को भोक्ता के पास पहुंचने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऐसी भक्त को भी भगवान के पास पहुंचने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। भात को भोक्ता के पास पहुंचने के लिए खौलते हुए जल में स्वयं को डुबोना पड़ता है, धन कुटा से अपने छिलके उतारने पड़ते हैं, अपने गृह परिवार सबका त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वो भात बनता है और भोक्ता उसको स्वीकार करता है। ठीक वैसे ही हम भक्त हैं, हमें भी बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है आपके पास आने के लिए। और आज जब चली आई हैं तो आप कह रहे हो वापस लौट जाओ। आप हमको स्त्री धर्म समझा रहे हो और स्वयं ही ज्ञान उपदेश करते हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरे चरणों में आ जाओ, सबका त्याग कर दो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरे चरणों का सन्निधि ले लो। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ के आ गए तो आप उल्टा हमको ही धर्म समझा रहे हो। कहीं आपकी नजरों में हम व्यभिचारिणी तो नहीं है? हमें आप पर पुरुष गमन करने वाली व्यभिचारिणी मत समझिएगा। हम तन से उन्हीं की हैं जिनसे विवाह हुआ है, लेकिन ये आत्मा तो आपकी है ना। हमारा प्रेम कोई स्पर्श में नहीं बंधा हुआ, हमारा प्रेम कोई दर्शन में नहीं बंधा हुआ, हमारा प्रेम कोई ऐसा नहीं कि हम आपसे ये जिज्ञासा करें कि आप हमसे बार बार मिलो। हमारा प्रेम ये नहीं है। हमारा प्रेम तो केवल इतने में व्यवस्थित है, श्री कृष्ण आप एक बार बस कह दीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, उसके बाद जीवन में कभी हमारी ओर देखिएगा भी नहीं। एक बार स्वीकार तो कर लीजिए। हमारा प्रेम स्वीकारीकरण पर निर्भर करता है। स्पर्श, दर्शन, शब्द, रस, गंध, इनमें हमारा प्रेम व्यवस्थित नहीं है। बंधुओं, इसे कहते हैं प्रेम। जहां स्पर्श की भी इच्छा नहीं है, जहां श्रवण की भी इच्छा नहीं है, जहां देखने की भी इच्छा नहीं है, जहां मिलन की भी इच्छा नहीं है, केवल इच्छा एक बात की है, स्वीकारीकरण की। और यह स्वीकारीकरण एक बार हो जाए फिर जीवन पर्यंत हम ऐसे निर्वहन करने को तैयार हैं। आप हमें व्यभिचारिणी मत समझिए। गोपियों के इस उपदेश को ठाकुर जी एकांत चित्त होकर के श्रवण कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कोई पतिव्रता नारी अपने पति के बिना एक क्षण नहीं रहती, लेकिन उस पति को विदेश जाना है 5 वर्षों के लिए, और वो पत्नी कहती है मैं कैसे रहूंगी। तो पति अपनी जैसी मूर्ति दे जाता है। अब वो पत्नी रोज उस मूर्ति को ही पति मान करके सेवा करती है। लेकिन 5 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जब वास्तविक पति आता है तो द्वार पर वास्तविक पति खड़ा है, और भीतर वो मूर्ति वाली पति के साथ, जिसको 5 वर्षों के लिए पति मान करके रह रही है। बताओ उसको क्या करना चाहिए? मूर्ति वाले पति को त्याग देना चाहिए या बाहर खड़े हुए उस पति का त्याग कर देना चाहिए? ठाकुर जी बोले ये कोई पूछने वाली बात है? अरे जब वास्तविक पति द्वार पर हो तो मूर्ति वाले पति को विराजमान कर दो, वास्तविक पति के सन्निधि में जाओ। गोपियां सब मंद मंद मुस्काने लगी।
बोले हमें अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर आपने दे दिया। ये सब प्रतिनिधि पति हैं इस शरीर के। वास्तविक जगन्नाथ तो आप हो, वास्तविक स्वामी तो आप हो हमारे। और जब आप हमें प्राप्त हो गए तो फिर हम क्यों स्वीकार ना करें आपको। गोपियों की इस भावना को सुनकर के ठाकुर जी बोले, अरे अरे आप सब इतना नाराज मत हो, मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था, ये जानना चाह रहा था कि आपका प्रेम कैसा है। और अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते हैं, अरे गोपियों तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं बैठो, अब मैं तुम्हारे संग रास विहार करूंगा। और रास विहार का मतलब नृत्य नहीं है, रास विहार का मतलब एक एक गोपी को इतना इंपॉर्टेंस देना, इतनी प्रायोरिटी देना जैसे ठाकुर जी किशोरी जी को देते हैं। अब एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जाते हैं, तू मेरे काज का बना के लाई, मैं तुझे बना के लाई, ला मोए पवा दे। ठाकुर जी उसके हाथ से पा रहे हैं। अब वो गोपी इतनी भाव विह्वल हो रही कि मेरे हाथ से श्याम सुंदर पा रहे हैं। किसी गोपी के पास ठाकुर जी जाके कह रहे हैं, अरे तेने काजल बहुत बढ़िया लगाया, न एक मेरू लगा दे। ठाकुर जी के नेत्रों में वो अब प्रत्यक्ष ठाकुर जी सन्मुख आकर के अपनी सेवा करा रहे हैं। यही रास है, ये रास है। ठाकुर जी किसी को, अरे तू तो बहुत अच्छा नृत्य करे, मैंने वादना देखो, ने मोह नृत्य करना सिखा दे। वो गोपी ठाकुर जी को नृत्य करना सिखाती है। कोई गोपी को गायन बहुत सुंदर, ठाकुर जी उससे गाना सीख रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक गोपी को ठाकुर जी सुख प्रदान कर रहे हैं। यही रास है। लेकिन एक गलती हो गई। क्या? इन गोपियों को इतना ठाकुर जी समय दे रहे थे, इतना सामिप्य दे रहे थे, इतने भाव से अपनी प्रभुता भूल करके इन गोपियों से मिल रहे थे। इन गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अभिमान आ गया। हम बहुत सुंदर हैं, हमारे गुण बहुत विशेष हैं, इसीलिए तो त्रिलोकीनाथ जगत स्वामी, इतनी बड़े बड़े देवताओं के बीच में रहने वाले जगन्नाथ, आज हम सामान्य सी ब्रज की गोपियों पर इतने रीझ रहे हैं। इसका मतलब तो यह है हमारे गुण, हमारा रूप, हमारा सौंदर्य ये स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ है। ठाकुर जी बोले, ओहो ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। बंधुओं, मैं एक बात कहा करता हूं कि ठाकुर जी इसीलिए रास करने में घबराते कि कहीं मैं उल्लासनगर चला गया, इसके घर पहुंच गया, इससे मिल लिया, इसके हाथ का पा लिया, इसको कहीं अभिमान ना हो जाए। कथा में तो हजारों लोग गए थे, पर मुझे स्वीकार किया, इसका मतलब मैं श्रेष्ठ हूं। इस अभिमान के भय के कारण हमारा भजन बहुत उचित है, हमारा नाम जप बहुत उचित है, हमारी सर्व व्यवस्था उचित है, लेकिन ठाकुर जी स्वीकार करने में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको हमारे हृदय का भय है कि कहीं अभिमान ना कर ले। और इस अभिमान से बचने का एक ही तरीका है, गुरु आश्रय। गोपियां बिना गुरु के पहुंच गई हैं रास में। गोपियों के गुरु कौन है? किशोरी जी। अभी तक किशोरी जी नहीं आई है रास में, और किशोरी जी का ना आने का कारण गोपियों के चित्त में अभिमान आ गया। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ब्रज में गुरु निवेदन करो, गुरु की दिशा में ठाकुर जी के समीप जाओ, क्योंकि गुरु कृपा से अभिमान चित्त में नहीं आएगा। अपनी सेवा का अभिमान, अपने भाव का, अपने भजन का अभिमान, अपने नाम का। एक बात कहें आपको, अगर आप गुरु आश्रित होकर के भी अपने भजन या अपने स्वरूप या अपनी सेवा पर अभिमान करते हैं, उसका दंड गुरु को लगता है कि वो आपको उचित शिक्षा नहीं दे रहे हैं, कि आपको अभिमान हो रहा है। इसी भय से हम गुरु दीक्षा दे ही नहीं रहे अभी तक, लेकिन अब पिताजी ने हमारे ने बांध दिया है हमें। इसीलिए हम कथा में खूब पहले दिशाएं देने का प्रयास करते हैं कि कहीं ठाकुर जी कल को मिलने आए तो अभिमान ना हो जाए। अरे
ठाकुर जी रात्रि मिलके चले गए, घर वालों को भी सुबह नहीं पता चला, तब समझो कि हाँ ये हमारी वैष्णवता है। अभिमान नहीं, गोपियों को अभिमान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं। ठाकुर जी बोले मुझे ये प्रिय नहीं है। अरे तुम क्या जानती हो कि तुम्हारे हाथ की बनी हुई उस सब्जी में नमक नहीं था, लेकिन तुम्हारा प्रेम था इसलिए पा रहा था। तुम क्या जानो कि तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया इत्र मुझे जलन दे रहा था, लेकिन तुम्हारा प्रेम था इसलिए मैं स्वीकार कर रहा था। पर तुम तो अभिमान कर रहे हो उसका, ये मुझे स्वीकार नहीं। और इतना होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोती बिलखती रह गई। भागवत जी में इतना करुण प्रसंग है कि गोपियों की ऐसी अवस्था हो गई, जड़ को भी चैतन्य मानती हैं और वृक्षों से कहती हैं अरे तूने श्याम सुंदर को देखा, वो कहां चले गए। अब जड़ वृक्ष ना तो हिल रहा ना, फिर भी कह रही हैं अच्छा तू ये कहता है इस दिशा में गए, ठीक है हम जाती हैं। वो चल देती हैं। कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी पशुओं से पूछती हैं, कभी मोर दिख जाता है तो पीछे भागती हैं। तुझे तो सिर पे धारण करते हैं, तुझे तो पता है ना श्याम सुंदर कहां है, हमें बता दे। आत्मग्लानि करने लगी, हम में मान क्यों आ गया, ये अभिमान क्यों किया हमने। ढूंढती बिलखती रोती हुई गोपियां जब जा रही थी, तभी देखती हैं कि यमुना के तट पर तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी बैठी। किशोरी जी को देखते दौड़ पड़ी गोपियां और चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगी। एक अपराध बन गया है श्यामा जी, हम आई थी श्याम सुंदर से मिलन के लिए, लेकिन एक अभिमान चित्त में आ गया, वे हमें रोता बिलखता इस वन में छोड़ के चले गए हैं। अरे वर्षों नहीं कल्पों से हम प्रतीक्षा कर रही हैं उनकी। त्रेता युग में हम दंडकारन बन के संत बने थे, सतयुग में हम वेदांत बने थे, और इस द्वापर में हम गोपी बन के आई हैं। हम कब से प्रतीक्षा कर रही हैं उनसे मिलने की, आप कृपा करो। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। बंधुओं, भाव सबको याद है, लेकिन नेत्र बंद कीजिए और स्वयं को उस वन में खोई हुई गोपी मानिए। हम भी इस संसार रूपी वन में खो गई हैं। हमारी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि हमारी सेवा में अभिमान है। हमारी गुरु स्वरूपा है श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी, उन्हीं से प्रार्थना करो। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बंधुओं, कोई वस्तु जीवन में कभी मिले ही ना तो उसका कष्ट इतना नहीं होता,
लेकिन कोई वस्तु प्राप्त होकर के फिर भी छूट जाए, उसका कष्ट बहुत होता है। गोपियों को इस बात का कष्ट तो है ही कि ठाकुर जी चले गए, लेकिन इस बात का कष्ट ज्यादा ही तो मिले ही क्यों? जब जाना था तो आपको आना नहीं था हमारे समीप, और इसलिए वो किशोरी जी के पास जाकर के रुदन कर रही है। क्योंकि कई बार कोई वस्तु अगर मिली ही नहीं है तो आपको उसका स्वभाव नहीं पता, आपको उसका आस्वादन नहीं पता, उसकी उपस्थिति का माहौल नहीं पता, तो उसके ना प्राप्त होने का कष्ट थोड़ा होता है। लेकिन कोई वस्तु प्राप्त हो गई है तो आप उसके स्वभाव से अवगत हैं, आप उसके आस्वादन से अवगत हैं, आप उसकी उपस्थिति जानते हैं, और फिर वो यदि चला जाता है तो उसका कष्ट बहुत कठिन होता है। हम गोपियों की पीड़ा नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी तक श्याम सुंदर का अनुभव किया नहीं है हमने, और अनुभव करा के वो गए नहीं है हमसे दूर। एक भाव में गाता हूं, प्रेम प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा राधा कह ले प्राणी, कट जाएगी बाधा, हो प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने प्रेम की पीड़ा वही जान सकता है जिसने अनुभव किया होगा। और क्षमा कीजिएगा, इन लीलाओं को सुनकर के आप अपने व्यवहारिक प्रेमों को विचार करके यहां विचलित मत होइएगा। जिसने कभी श्री कृष्ण के दर्शन का आस्वादन नहीं किया, उपस्थिति का आस्वादन नहीं किया, उनका विछोह वो कैसे जाने, जिस स्थिति में अभी गोपियां। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, श्रवणमंगलम श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा सस्वदत्तहि, दैत दृश्यता दिक्षु तावक, स्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते, जयति तेऽधिकम्। गोपियों ने किशोरी जी की आज्ञा से गोपी गीत गाया। और एक बात याद रखिएगा बंधुओं, पीड़ा में केवल रुदन है तो वो कहीं ना कहीं आकर्षण में था, इसलिए रो रहा है केवल। लेकिन पीड़ा में शब्द हैं, पीड़ा में गायन है, पीड़ा में विचारधाराएं हैं, तो समझो वो प्रेम में था। ठाकुर जी की विरह में केवल रो रहे हैं, केवल उस विरह में पड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी से आकर्षित हो, लेकिन ठाकुर जी के
वियोग में उस पीड़ा में शब्द बन करके प्रकट हो रहे हैं, विचारधाराएं प्रकट हो रही हैं, पद निकल करके आ रहे हैं, कुछ गायन हो रहा है, तो समझो कि प्रेम अटूट है। और इस बात का प्रमाण मीराबाई है। विरह में भी शब्द प्रकट होते हैं, विरह में शब्द प्रकट होते हैं कुंभनदास जी के, कृष्णदास के, सूरदास के, गोस्वामी तुलसीदास के, कबीर दास के, रहीम दास के। ये कहीं रो करके पड़े नहीं है कोने में, हाय राम ये क्या हो गया, कहां चले गए ठाकुर जी, हमें बैरागन बना करके, हमें जोगन बना करके ठाकुर जी कहां चले गए। नहीं, शब्द प्रकट हो रहे हैं, गायन हो रहा है। ये प्रमाण है कि प्रेम अटूट था। और इसका प्रमाण गोपियों ने भी दिया कि जब वह प्रेम अपनी चरम स्थिति में आ गया तो गोपियों के शब्द भी गायन बनकर के निकलने लगे और गोपी गीत गाया गोपियों ने। यत्ते सुजात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसितत् व्यतते न किंस्वित् कूर्पादिभे भ्रमति धे भवदायुषाम्। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत में ठाकुर जी से पता है क्या कहती हैं गोपियां? बहुत कुछ कहा है। एक जगह तो कहती हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बार आ जाइए, अपना चरण, अपना हस्त कमल एक बार धर के चली जाओ, फिर चले जाना, एक बार आ जाइए बस अपना हस्त कमल, जैसे लक्ष्मी याचना करती है अपने आपके हस्त कमल की अपने सिर पर, ऐसे एक बार हस्त कमल रख के फिर चले जाइए, फिर नहीं बुलाएंगी आपको, एक बार आ जाइए ना। नहीं आते ठाकुर जी तो गोपियां कहती हैं अरे ये ठाकुर जी की गलती नहीं है, ये तो इनकी कथा की कृपा है, अगर कथा ही ना सुनी होती तो कभी कृष्ण से प्रेम ना होता। किसी ने कहा तो फिर सुनती क्यों हूं कथा? तब कथा अमृतम, अमृत जैसी लगती है, क्या बताएं, बहुत रोकती हैं खुद को कि ना सुनना पड़े, लेकिन फिर भी खिंची चली जाती हैं उस कथा के प्रति। इस प्रकार गोपियां रुदन करती हैं, लेकिन जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, गाते 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 जब शब्द रुक गए और रुदन प्रारंभ हो गया, उस विचलनता को किशोरी जी देख नहीं पाई और तुरंत ठाकुर जी को आज्ञा की है। और तभी रास भूमि के मध्य में ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। उन गोपियों के बीच में पीतांबर धारण करके, मोर मुकुट धारण करके, मकराकृत कुंडल धारण करके, आंखों में सुंदर अंजन लगा करके श्री रास रासेश्वर भगवान श्याम सुंदर पुनः प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। पाना है तो गाना तो पड़ेगा, बिन गाए पा नहीं सकते ठाकुर जी। गाना तो पड़ेगा, सुनाना तो पड़ेगा, शब्दों का प्रादुर्भाव तो करना पड़ेगा, तभी वो रीझते हैं। मैं कहता हूं ठाकुर जी को सबसे प्रिय नैवेद्य क्या है? भक्त के हृदय के शब्द जब पद बन के निकलते हैं ना, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। ठाकुर जी उसके आगे भोजन त्याग देते हैं, श्रृंगार त्याग देते हैं, माखन मिश्री त्याग देते हैं, जब भक्त अपनी मधुर वाणी में कुछ सुनाता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को सुनना बहुत प्रिय है। आ गए गोपी गीत सुनकर के ठाकुर जी, और कैसे आते हैं? भूल करके आते हैं। आपने पूर्व में क्या अपराध किया ठाकुर जी को याद नहीं रहता, फिर बस आ जाते हैं। सब गोपियों ने घेर लिया,
हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो। अरे तुम हाथ छुड़ा के कितना भी चले जाओ श्याम सुंदर, पर हृदय से नहीं जा पाओगे। गोपियों के इस प्रेम भाव को देख करके ठाकुर जी ने जितनी गोपी उतने रूप धारण कर ली। और फिर महाराज किशोरी जी खड़ी हैं वहीं, और चारों तरफ गोपियों के साथ ठाकुर जी महारास कर रहे हैं। जितनी गोपी उतने कृष्ण हो गए। अब महाराज तो हम एक दिन गा चुके हैं कथा में, आज तो आगे की लीला में ही चलते हैं। महाराज हुआ, देवी देवता भी सब गंधर्व जन पधारे। इस प्रकार महाराज की भूमिका हुई। बोलरास राशेश्वर भगवान की। यहां अब आगे कंस ने सब योजनाएं बनाई, और योजनाओं में अक्रूर जी महाराज से कहा कि जाओ व्रज से ठाकुर जी को लेके आओ। नंद और यशोदा के पुत्र कृष्ण और बलराम को ले आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। इतना सुंदर वर्णन है कि श्री अक्रूर जी महाराज जब व्रज वृंदावन जा रहे हैं तो रास्ते में विचार करते हुए जा रहे हैं कि कहीं श्री कृष्ण और राक्षसों की तरह मथुरा से आए हुए मुझे भी राक्षस मान करके कहीं मार तो नहीं देंगे। लेकिन तभी मन में सोचते हैं कंस के हाथों से मरना से अच्छा तो ठाकुर जी के हाथों मर जाएंगे। अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे। नंद यशोदा ने जैसी देखा द्वार पर एक स्वर्ण रथ आया है, अक्रूर जी महाराज उतर करके भीतर आए। नंद बाबा ने कहिए भैया आपको परिचय कहा है? मैं अक्रूर हूं, मथुरा से आया हूं, कंस ने भेजा है। कंस ने भेजा है, ये स्वर जिसने सुना वहीं स्तब्ध हो गया। नंद बाबा बोले भैया हमसे कोई अपराध है क्यों? कंस ने काई को भेजो है आपको? आप अपनों ने विस्तार से बताओ कैसे आगमन भयो। यशोदा मैया द्वार पे आके खड़ी हो गई। कृष्ण बलराम साथ में आकर के यशोदा मैया के मानो पल्लू में छुप करके ठाकुर जी पीछे खड़े हैं। और श्री अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज कंस एक धनुर्यज्ञ कर रहे हैं और उसमें ब्रज में कई श्रेष्ठ लोगों को पुरस्कार देने का उन्होंने विचार किया है, और उन श्रेष्ठ लोगों में दो नाम आपके पुत्रों का है, कृष्ण और बलराम। यशोदा मैया बोल पड़ी भैया पुरुषन को पुरस्कार दे, हमारे लाला तो भी बालक हैं, इनको पुरस्कार, वो भी कंस क्या, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। नंद बाबा बोले मेहर रुको, बोलन तो दो, कहा कह रहे हैं? बोले भैया हमारे लालान को पुरस्कार काई को देनो चाहे? बोले हमने सुना है बड़े बड़े राक्षसों ने आक्रमण किया ब्रजमंडल पर, आपके छोटे छोटे बालकों ने उनका वध किया। अरे यमुना का जल पीने लायक नहीं बचा था काली अनाक की वजह से, ठाकुर जी आपके पुत्र ने उसको भी भगा दिया। और कुछ दिन पहले सब जानते हैं बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, पूरा ब्रज डूबने की कगार पे था, आपके पुत्र ने पर्वत उठा लिया। ऐसी दैवी शक्तियों से युक्त आपका पुत्र है, महाराज कंस उसको उपहार देना चाहते हैं। नंद बाबा स्तब्ध हैं, यशोदा मैया स्तब्ध हैं। स्तब्ध तो ठाकुर जी भी हो गए, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि और कोई तरीका नहीं। बंधु हुआ ऐसा है कि 3 दिन पहले नारद जी मिलके गए थे ठाकुर जी से। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे। आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, अगर हम थोड़ी देर नेत्र ना खोलें तो आप सब कथा सुनते रहिएगा।
क्योंकि ये विषय प्रसंग कुछ ऐसा है कि यहां बाह्य देख करके वो भाव मैं नहीं कह पाऊंगा, इसलिए आप लोग व्यवस्थित कथा सुनते रहिएगा। तीन दिन पहले नारद जी मिले थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे और मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोक सब ठाकुर जी के सखा आनंद कर रहे थे। तभी ठाकुर जी ने देखा एक वृक्ष के पीछे पीतांबरी पहने हाथ में वीणा लिए नारद जी खड़े। ठाकुर जी ने तुरंत इशारा किया, छुप जाओ, ये सब देख लेंगे तुमको। नारद जी बोले, नहीं छुपूंगा, इधर आइए, मुझसे बात कीजिए। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा, तुम थोड़ा दूर जाओ, मैं आता हूं। और ठाकुर जी तुरंत नारद जी के पास गए। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने हृदय से लगाया, नारद बहुत दिन बाद देखे हो, सब ठीक है? नारद जी बोले, कुछ भी ठीक नहीं है नाथ। ठाकुर जी बोले, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे आप, कंस के दुष्ट आचरण को नष्ट करने के लिए आए थे आप। ये देवी देवताओं के यज्ञ यजन बंद करा रखे हैं कंस ने। संतों को, ब्राह्मणों को खोज खोज करके उनका वध करवाता है ये कंस। और 11 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक उसका वध नहीं किया आपने। नाथ, मैं आज्ञा देने के लिए नहीं आया हूं, पर प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसकी पूर्ति कब करेंगे? रास बिहार हो गया, ब्रज की बाल लीलाएं हो गई, सब आपकी लीलाओं को देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं, पर कंस का वध कब होगा? बंधुओं, आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ स्वामी जगन्नाथ श्री कृष्ण कह रहे हैं, नारद, सच पूछे तो मैं भूल गया था कि मुझे कंस को मारना है। इन ब्रजवासियों के प्रेम में, इन ब्रजवासियों के स्नेह में मैं इतना व्यस्त हो गया हूं कि मुझे और कुछ विचार करने की इच्छा नहीं होती। अरे नारद, मैं ये भी भूल गया हूं, तुझे देख करके मुझे याद आया कि मैं परमात्मा हूं। मैं ये भी भूल जाता हूं कि मैं ईश्वर हूं। प्रेम का आवरण बहुत विशाल है नारद। उसके आगे मैं जो वेदों में वर्णन करवाता हूं कि मोह और इन सब के बंधनों से मुक्त होने का क्या क्या उपाय होता है, मैं स्वयं को इन ब्रजवासियों के प्रेम में स्वयं को बंधा हुआ अनुभव करता हूं। कंस को मारना है ये मुझे याद नहीं था। नारद जी खड़े हो गए, बोले, आप ये भूल गए कि कंस को मारना है? अगर आप भूल गए हैं तो मुझे बहुत कुछ याद दिलाना पड़ेगा। कंस को मारना है, जरासंध का वध करना है, काल यवन का वध करना है। जरासंध 16 बार चढ़ाई करेगा, उसकी समस्त सेना को नष्ट करना है, क्योंकि उसकी सेना में ही पृथ्वी पर भार बने हुए सारे राक्षस रहते हैं। द्वारिका की स्थापना करनी है, परांबा जगदंबा लक्ष्मी रुक्मणी रूप में आएंगी, उनसे विवाह करना है। महाभारत का युद्ध करा करके अर्जुन को गीता का ज्ञान उपदेश दे करके पूरे विश्व को ज्ञान से अवगत कराना है। अभी तो बहुत कुछ करना है नाथ, आप कैसे भूल सकते हैं? ठाकुर जी मानो बैठ करके वहीं रुदन करने लगे। नारद जी बोले, भगवान क्या हुआ? आप मुझे बताएंगे कि रुकावट कहां है, मैं कुछ आपकी मदद करूं। और मुझे कहने में लज्जा होती है कि मैं परमात्मा के आगे ये कैसे कह सकता हूं कि मैं कुछ मदद करूं। ठाकुर जी कहते हैं, नारद, मेरे सखाओं को देख रहे हो तुम? उन सखाओं में तुझे एक वो दिखा है, थोड़ा फटे हुए से वस्त्र पहने हैं, थोड़ा उधरे हुए से वस्त्र, वो मेरा मित्र है, उसका नाम है मधुमंगल।
तुमको पता उसका स्वरूप क्या है? वो सुबह उठता है, उठते ही अपने भवन से नंद भवन आता है और आंख पर हाथ धर के आता है, किसी को नहीं देखूंगा, सबसे पहले कन्हैया को देखूंगा, और जब मेरा मुख देख लेता है तब जलपान करता है। मैं इसको छोड़ के चला गया तो इसकी हालत क्या होगी? वो पतला सा तुमको दिखाई दे रहा है, तुम जोर से हवा भी चल जाए तो उड़ने लगता है, उसका नाम मनसुखा है। जब तक मैं प्रसाद नहीं पा लेता, मेरी थाली में कुछ बच नहीं जाता, तब तक वो भोजन नहीं करता। मेरी थाली में ही पाता है और मेरा उच्छिष्ट ही पाता है। आज तक 11 वर्ष की आयु हो गई मेरी, मैंने कभी उसको नवीन प्रसाद पाते नहीं देखा। वो मुझसे रूठ भी जाता है, नाराज भी होता है तो गुस्से में मांग लेता है मेरी थाली, लेकिन पाएगा वही जो मैंने खाया होगा, मेरा उच्छिष्ट पाता है। मैं चला जाऊंगा तो भूखा रहेगा वो। मेरी यशोदा मैया जो प्रतिक्षण प्रतीक्षा करती है कि कन्हैया अब आवेगो, कन्हैया अब आवेगो। अरे मैंने ऐसा प्रेम नहीं देखा नारद कि जहां हर दिन अपना पुत्र पिछले दिन से अधिक प्रिय लगता हो मां को। मैं कल जैसा यशोदा मैया को लगता था, आज उससे अधिक प्रिय हूं, और आज जैसा हूं कल उससे अधिक प्रिय हूं। अरे नारद, मैं किन शब्दों में इन ब्रजवासियों का प्रेम बताऊं? संसार के लोग सुख को वस्तुओं में ढूंढते हैं, अपनी भूख को व्यंजनों से दूर करते हैं, पर इन ब्रजवासियों का सुख, वस्तु, व्यंजन सब कुछ मैं हूं। मैं यदि इन्हें छोड़ करके चला गया तो ये कैसे जिएंगे? हमारे रसिकजन वर्णन करते हैं कि नारद जी का हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी नारद जी की आंखों में देखते हुए कहते हैं, नारद मेरा एक काम कर देगा? नारद बोले, क्या? तू शंकर जी के पास जा, तू ब्रह्मा जी के पास जा, और उनसे जाकर के कह दे कि वे ऐसा तप करें कि उनके तप से एक और नारायण प्रकट हो जाए और वो सृष्टि का संचार करे। मैं वृंदावन छोड़ के ना जाऊं, किसी और पर ब्रह्म को ढूंढ लो। क्या पर ब्रह्म की पदवी कोई और ले सकता है? नारद, मैं इन ब्रजवासियों से दूर नहीं जा सकता। बंधुओं, श्री कृष्ण को सबने कोसा, सब प्रश्न उठाते हैं कि भगवान रोता बिलखता छोड़ गए ब्रजवासियों को, इतना इतना अत्याचार करके गए गोपियों पर, यशोदा मैया को रोता छोड़ गए, ऐसा करके गए। अरे उनकी स्थिति किसी ने देखी नहीं। नारद जी चिंतित हो गए, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? परमात्मा कोई जन्म लेता है? परमात्मा कोई तत्व है जो दोबारा कहीं और से आ जाएगा? परमात्मा सदा एक ही रहता है। ये बात मुझे आपको बतानी पड़ रही है, इससे मुझे लज्जा हो रही है। आप वह परम तत्व हैं जो प्रथम है, जो आदि है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जिसका कभी मरण नहीं होता है, जो कभी प्रकट नहीं होता, जो कभी अप्रकट अदृश्य नहीं होता, जिसकी भ्रकुटी पर पूरी सृष्टि चलती है, जिससे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिससे शिव प्रकट होते हैं, जिससे ये तीनों लोग प्रकट होते हैं, वो हैं आप। आप कैसी बात कर रहे हैं मुझसे? ठाकुर जी मानो अपने कान बंद करते, मुझे मत सुनाओ ये सब। ब्रजवासियों का प्रेम कितना रहा होगा बंधुओं कि यहां व्यक्ति 1-2 करोड़ रुपए कमा लेता है तो अपने सगे संबंधियों को अपने पास बैठाना मंजूर नहीं करता। ठाकुर जी जो त्रिलोकीनाथ हैं, वो सामान्य से ब्रजवासियों के प्रेम में ये भूलने को तैयार बैठे कि मैं परमात्मा हूं।